कोहरे का सितम हर तरफ जारी है। इतना ही नहीं, हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ रहा है। 1 घंटे तक आसमान में रहने के बावजूद लैंड नहीं हो सकी है फ्लाइट। जयपुर एयरपोर्ट पर कोहरे ने फ्लाइट अटका दी है। कम दृश्यता की वजह से फ्लाइट्स की लैंडिंग ही नहीं हो पा रही है। जयपुर आने वाली 2 फ्लाइट्स लैंड नहीं हो पाई है। एयर एशिया की मुंबई से जयपुर फ्लाइट I-5941 लैंड नहीं हो सकी है। मुंबई से सुबह 9:30 बजे जयपुर के आसमान में पहुंच गई थी फ्लाइट। करीब 1 घंटे होल्ड पर रहने के बावजूद फ्लाइट नहीं हो पाई और लैंडिंग की अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई है। अब जयपुर से उदयपुर के लिए डाइवर्ट हुई ये फ्लाइट एयर इंडिया की बेंगलुरु से जयपुर फ्लाइट AI-523 वहीं भोपाल के लिए डाइवर्ट, वहीं जयपुर से जाने वाली फ्लाइट भी नहीं हो पा रही। स्पाइस जेट की सुबह 8:30 बजे मुंबई की फ्लाइट SD-279 2 घंटे बाद भी रवाना नहीं हो पाई। वहीं गो फर्स्ट की सुबह 8:45 बजे मुंबई जाने वाली जो फ्लाइट थी G8389 भी 2 घंटे से ज्यादा लेट है। सूरत जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG3419 भी 2 घंटे से ज्यादा लेट है और राजधानी जयपुर में इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से ये फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख उनकी तरफ करते हैं। काशीराम, कोहरे की वजह से काफी दिक्कतें आ रही है। सुबह भी जब आपसे जानकारी ली थी तो जयपुर आने वाली फ्लाइट्स भी लेट हो रही हैं और दूसरी तरफ अब जयपुर में काफी विजिबिलिटी कम होने की वजह से यातायात पर भी, हवाई यातायात पर भी खासा असर पड़ रहा है। फिलहाल इन पूरी फ्लाइट्स को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी पूनम, बिल्कुल इस वक्त हम जयपुर एयरपोर्ट के पास में हैं और एक जयपुर एयरपोर्ट की बाउंड्री पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ अगर हम देखेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से जो फ्लाइट्स हैं उनकी जो लैंडिंग है वो अटक गई है। जयपुर जो आने वाली फ़्लाइट्स थी वो लैंड नहीं हो पा रही है। एयर एशिया की फ़्लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। एयर एशिया की मुंबई से जो जयपुर फ़्लाइट आती है I-5941 ये सुबह 9:30 बजे जयपुर के आसमान में आ गई थी, लेकिन इसके बाद जब फ़्लाइट को लैंड करने की बात आई तो चूंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, दृश्यता 250 मीटर से भी कम है और इसी वजह से फ्लाइट्स की जो लैंडिंग है वो नहीं हो सकी। 1 घंटे से ज़्यादा समय तक ये आसमान में होल्ड पर रहने के बाद डाइवर्ट हुई है। और इसके अलावा एयर इंडिया की जो फ्लाइट है बेंगलुरु से जो आ रही थी जयपुर, वो फ्लाइट भी लैंड नहीं हो सकी। देखिए हमारे कैमरा पर्सन एक बार सुरेंद्र दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोहरा पूरे एयरपोर्ट पर छाया हुआ है। यहाँ का जो रनवे है उसकी लाइट भी बमुश्किल दिख पा रही है, जो कि काफ़ी अधिक दृश्यता वाली लाइट होती हैं, लेकिन उनको भी फिलहाल नहीं देखा जा पा रहा है। तो रनवे पर कोहरा लगातार छाया हुआ है, धुंध बनी हुई है और उसी वजह से जो फ्लाइट्स की लैंडिंग है वो अटक गई है। इन 2 फ्लाइट्स के अलावा स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट है जो कि उदयपुर से आती है सुबह 9:10 पर। ये फ़्लाइट भी पिछले 3 घंटे से उदयपुर एयरपोर्ट पर ही रुकी हुई है क्योंकि फ़्लाइट को जयपुर के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उदयपुर से इसी वजह से इसको रोका हुआ है क्योंकि जयपुर में काफ़ी ज़्यादा कोहरा है और यहाँ पर फ्लाइट लैंड नहीं हो पाएगी। और अगर हम जयपुर से जाने वाली दीजिए, क्योंकि जब वेदर रिपोर्ट आती है तब पहले ही जानकारी दे दी जाती है कि कौन सी फ्लाइट जो है कितने बजे लैंडिंग होगी और अगर बहुत ज्यादा धुंध है तो इतनी देरी हो सकती है। क्या ये पहले जानकारी नहीं थी? क्योंकि जैसे कि हम अपडेट दे रहे हैं कि हवा में ही जो फ्लाइट है वो घूम रही, उन्हें अनुमति नहीं है लैंडिंग की, तो ये यात्री परेशान हो रहे हैं इससे। जी देखिए पूनम, इससे फ्लाइट को लेकर थोड़ी सी गफलत जरूर रही होगी क्योंकि ये जो फ्लाइट है सुबह 8 बजे मुंबई से रवाना हो गई थी और उस दौरान तक जयपुर एयरपोर्ट पर कोहरा नहीं था। और कोहरे की बात करें हम तो कोहरे के अलावा जो रनवे की दृश्यता होती है वो अलग पैरामीटर से डिसाइड की जाती है, किस तरह की विजुअल रेंज यहाँ पर बन रही है। तो वो डिसाइड करने में 8 बजे तक ठीक थी स्थिति, लेकिन इसके बाद जब कोहरा बढ़ना शुरू हुआ और दृश्यता कम हो गई तो उस दौरान फ्लाइट्स को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। यानी पिछले 3 घंटे से ना तो कोई फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर उतर पा रही है और ना ही कोई यहां से टेक ऑफ कर पा रही है। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुई है स्पाइस जेट की दूसरी ये फ्लाइट है मुंबई की, ये भी प्रभावित हुई है जो कि सुबह 8:30 बजे मुंबई के लिए रवाना होनी थी, लेकिन 2.5 घंटे से इस विमान के अंदर ही यात्री बैठे हुए हैं और वो परेशान हो रहे हैं। गो फर्स्ट की एक फ्लाइट है G8389, ये भी 8:45 बजे रवाना होनी थी मुंबई के लिए, लेकिन ये भी करीब 2.25 घंटे से ज्यादा समय से एयरपोर्ट पर ही अटकी हुई है और रवाना नहीं हो पा रही है। स्पाइस जेट की एक दूसरी फ्लाइट है जो कि उदयपुर से जयपुर आकर के और दिल्ली जाती है, ये फ्लाइट भी सुबह
सुबह 9:40 पर रवाना होनी थी, लेकिन करीब 1.5 घंटे से ये फ्लाइट भी अटकी पड़ी है। तो अलग अलग शहरों की जो फ्लाइट्स हैं, जिनको की यात्रियों को जिनको जाना था आना था, वो सभी फ्लाइट्स अटकी पड़ी है। एक 11:15 बजे फ्लाइट आती है हैदराबाद से, एयर एशिया की ये फ्लाइट है I-51576। ये फ्लाइट भी अभी तक लैंड नहीं हो पा रही है। 11:20 पर इसको लैंड होना है, लेकिन इसको अभी डाइवर्ट करने की आशंका है कि आसपास के किसी नजदीकी एयरपोर्ट है, या तो भोपाल एयरपोर्ट पर या उदयपुर एयरपोर्ट पर कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जयपुर आने तो वाले ही नहीं, जयपुर से जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर परिजन है जयपुर में, या फिर जो परिचित है, जो वेट कर रहे थे अपने अपनों का, वो परेशान हो रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को जरा बताना चाहेंगे, तो आप जरा बता दीजिए कितना और समय लग सकता है, कहां पर फ्लाइट्स अब डाइवर्ट होंगी जो कि समय पर नहीं पहुंच पाई, तो परिजन जो है थोड़े से यहां पर राहत उन्हें मिल जाएगी। जी बिल्कुल, हम यात्रियों के परिजनों को एक बार जानकारी मिलाना चाहेंगे कि जयपुर एयरपोर्ट पर कम से कम 11:30 बजे तक मौसम ठीक होने के कोई आसार नहीं है, और हो सकता है कि दृश्यता सुधरते सुधरते 12 बज जाएं, यानी कि 12 बजे से फ्लाइट्स का संचालन यहां पर ठीक होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल की अगर हम बात करें, जयपुर एयरपोर्ट पर जो दृश्यता है वो करीब 250 मीटर है, और 550 मीटर से कम की दृश्यता पर किसी भी फ्लाइट की लैंडिंग या टेक ऑफ संभव नहीं है। यानी कि अभी करीब आधे घंटे से ज्यादा समय और लग सकता है मौसम सुधरने में, सुधरने में, और जब यह दृश्यता 550 मीटर से ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद फ्लाइट्स का आवागमन संभव हो सकेगा। 2 फ्लाइटें जो कि अलग अलग शहरों के लिए डाइवर्ट हुई हैं, इनमें की एयर एशिया की जो मुंबई से आने वाली फ्लाइट थी वो डाइवर्ट हुई है भोपाल के लिए। इसके अलावा एयर इंडिया की जो बेंगलुरु से जो आ रही थी फ्लाइट, वो भी भोपाल के लिए डाइवर्ट हुई है। तो ये 2 फ्लाइट तो अब तक डाइवर्ट हो चुकी हैं, और जैसे ही उनको मैसेज मिलेगा कि जयपुर में मौसम सुधर गया है, उसके बाद उन फ्लाइट्स के जो कैप्टन हैं यानी पायलट हैं, उनको मैसेज कर दिया जाएगा, और फिर वो भोपाल से वापस जयपुर आ सकेंगी। इसके अलावा एयर एशिया की जो फ्लाइट है हैदराबाद से जो जयपुर आ रही है, ये फ्लाइट भी हो सकता है कि थोड़ी देर में डाइवर्ट हो जाए, या तो भोपाल के लिए या उदयपुर के लिए ये फ्लाइट भी डाइवर्ट हो सकती है। और जो स्पाइसजेट की उदयपुर से आने वाली फ्लाइट है, वो अभी तक उदयपुर में ही अटकी हुई है। यानी कि अलग अलग शहरों की जो फ्लाइट है वो और अटकी हुई है। और गनीमत यह भी है कि कोरोना की वजह से ज्यादातर फ्लाइट्स को तो रद्द कर दिया गया है, और अगर सभी फ्लाइट संचालित हो रही होती पूनम, तो अब स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर होती। जयपुर एयरपोर्ट पर जो आने वाली फ्लाइट से इस दौरान करीब 8 से 10 फ्लाइट आनी होती है, अगर शेड्यूल के मुताबिक हम बात करें तो 10 फ्लाइट डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन अभी तक गनीमत यह है कि इनमें से ज्यादातर फ्लाइट पहले से ही कैंसिल थी, और जो यात्री थे उनको पहले से इस बारे में पूर्व सूचना दे दी गई थी। तो फिलहाल एयरपोर्ट प्रशासन ने यह कहा है कि जब तक 550 मीटर की दृश्यता नहीं होगी, तब तक फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ संभव नहीं हो सकेगा। ठीक है काशिराम, एक आखिरी सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि ज्यादातर जो फ्लाइट्स है वो आज की वो रद्द कर दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे फ्लाइट्स जिनका समय भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, कुछ डिले हुई है फ्लाइट्स। जी बिल्कुल सर, ये ज़्यादातर जो फ्लाइट हैं सुबह की, ये सभी डिले हो चुकी है। सुबह 8 बजे बाद से चूंकि कोई भी फ्लाइट उड़ान ही नहीं भर पा रही है, तो जयपुर से जो जाने वाली फ्लाइट्स हैं, जिनमें कि हम बात करें मुंबई की जो 2 फ्लाइट हैं, गो एयर की और स्पाइसजेट की, ये दोनों फ्लाइट डिले हुई हैं। स्पाइसजेट की दिल्ली की जो फ्लाइट है वो डिले हुई है, एयर एशिया की हैदराबाद की जो फ्लाइट है वो डिले हुई है। तो अलग अलग शहरों की ये फ्लाइट डिले हुई है। और बड़ी बात यह है कि इसमें जो मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग जो है एयरपोर्ट का, उसकी एक गड़बड़ रही है कि उनका जब रनवे का कैट 3B का इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुका था, रनवे विजुअल रेंज जो बनाता है, अगर वो उस इक्विपमेंट को पहले से ही ठीक करा लिया जाता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। और पिछले 3 घंटे से जो जयपुर एयरपोर्ट पर अव्यवस्था बनी हुई है, इमरजेंसी जैसे हालात है, वो हालात नहीं होते, और यात्रियों के लिए ये जो असुविधा है वो भी नहीं होती। बिल्कुल सही आपने कहा काशिराम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी जयपुर ही नहीं, पूरा प्रदेश जो है वो कोहरे की मार से परेशान है, हर जगह कोहरा है, लेकिन हवाई यातायात भी इसे अछूता नहीं है। जैसे कि हमारे सहयोगी काशिराम हमें बता रहे थे कितनी फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है, कितनी फ्लाइट्स डिले हुए हैं, और जो जयपुर आने वाली फ्लाइट्स थी वो अभी आसमान के चक्कर काट रही है, उन्हें लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल रही।